हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। हमने अब तक इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड, इंट्रोडक्शन ऑफ बेस और इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट दिया था, जिसमें हमने आपको डेफिनेशंस उनके बारे में बताया था। अब हम चौथे वीडियो पे चल रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट में से, जिसमें हम प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएशन करके बता रहे हैं एसिड और बेस के बारे में। याद रखिएगा बहुत अच्छे से कि सॉल्ट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, क्योंकि सॉल्ट न्यूट्रल होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि एसिड और बेस का तो हमने डिफरेंशिएशन दे दिया, मगर हमने सॉल्ट का डिफरेंशिएशन नहीं दिया है। सॉल्ट का डिफरेंशिएशन ना देने की सिर्फ एक वजह है, बिकॉज इट इज न्यूट्रल। तो हम पहले आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। चलिए, तो पहला हमारा है टेस्ट सोर एंड टेस्ट बिटर। एसिड जो होता है वो खट्टा होता है, यानी कि टेस्ट सोर होता है। बेस जो होता है वो पहली बार में ही बिटर यानी कि कड़वा होता है। तो आप इसका और एक एग्जांपल दे सकते हैं। खट्टे में आप पड़ाके का पानी यानी कि पानी पूरी का पानी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल, खट्टा होता है ना। और वहीं अगर आपको कड़वे में लेना है तो आप करेले को या नीम को ले लीजिए, वो कड़वा होता है। सो क्या होगा, सोप को ले लीजिए, वो कड़वा होता है। तो क्या है, पता चल गया कि एसिड जो नेचर का होता है दैट इज सोर यानी खट्टा, और आपका बेस क्या हो गया, कड़वा यानी कि बिटर। फर्स्ट डिफरेंशिएशन। सेकंड डिफरेंशिएशन है टर्न ब्लू लिटमस रेड, टर्न रेड लिटमस ब्लू। यानी कि जो लिटमस पेपर होता है वो एसिडिक नेचर में ब्लू का होता है, और वो ब्लू कन्वर्ट हो जाता है रेड में। क्या हो जाता है, वो ब्लू कन्वर्ट हो जाता है रेड में। वहीं बेस में जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एसिड, और यहां पे व्हेन इट इन कांटेक्ट विद बेस। याद रखिएगा, ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है देन इट इज बेस, ठीक है, वो एसिड के साथ हो रहा है। अगर वहीं ये ब्लू में हो रहा है तो वो बेस के साथ हो रहा है, ये याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस, नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस। तो एसिड में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस होते हैं। आयंस क्या थे, जो जंप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या ऐड हो जाते हैं किसी और एटम या मॉलिक्यूल में। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आपको याद होगा मैंने इससे पहले वीडियो में समझाया था। वैसे ही एसिड में पॉजिटिव होते हैं और बेस में नेगेटिव। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर बीइंग फाउंड इन एसिड, तो उसका सिंपल एक आंसर हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस। और बेस में ही सेम सवाल पूछते हैं तो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस। चौथे पे चलते हैं कोरोड नेचर और स्लिपरी नेचर। कोरोड नेचर को हम समझ सकते हैं तबाही का नेचर। जिस चीज के साथ मिलता है उसका डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है, यानी कि डिकम्पोज करना शुरू कर देता है, उसे वही सिंपल नेचर में लाने की प्रक्रिया में चल देता है। एसिड जो होता है वो हाईली कोरोडिव नेचर का होता है, चाहे वो मेटल के साथ हो, चाहे वो किसी क्लॉथ के साथ हो। जिसके ऊपर गिरता है धीरे धीरे उसे जलाना, धीरे धीरे उसे वो सिंपलर फॉर्म में या बिल्कुल खत्म करने वाली पोजीशन पे ले आता है। तो ये उसका नेचर होता है। अगर इसमें आपको डिस्टिंक्टली भी देखना हो तो आप देख सकते हैं, जब हम एसिड को टॉयलेट्स में डालते हैं तो वो कैसे जर्म्स को या वहां की डर्टीनेस को बर्न करना शुरू कर देता है। और जैसे ही हम उसे अगर आधा घंटे से ज्यादा रख रहे हैं तो वो पेंट तक को भी छुड़ाने लगता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे आधे घंटे बाद तुरंत वॉश करना पड़ता है। कई लोग पाइप के ब्लॉकेज को हटाने के लिए भी एसिड का इस्तेमाल करते हैं कि एसिड डाल दिया सिंक में, ब्लॉकेज जो होता है वो गल जाता है, उसके बाद हम पानी डालते हैं वो साफ हो जाता है। ये रीजन होता है क्योंकि एसिड कोरोसिव नेचर का होता है। वहीं बेस पे चलते हैं तो बेस जो होता है वो स्लिपरी नेचर का होता है। स्लिपरी का मतलब है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बस वो उस चीज को स्लिपरी बना देगा। जैसे सोप, हम अपने हाथ धोते हैं कैसे स्लिपरी हो जाते हैं, कपड़े धोते हैं और वह भी स्लिपरी हो जाते हैं। याद रखिएगा ये चीज।
5वें पे चलते हैं, pH लेस देन 7, pH मोर देन 7। मैंने आपको पहले ही बताया था दैट pH जो टेबल होती है वो 0 से लेकर 14 से तक जाती है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे जितना होगा वो एसिड होगा, 7 से ऊपर जितना होगा वो बेस होगा। अब 7 से जितना नीचे चलता जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा, 7 से जितना ऊपर चलता जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस बनता जाएगा। 6th पे चलते हैं, रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। दोनों ही पोजीशन में सॉल्ट बना रहे हैं, याद रखिएगा। और दूसरी बात यह है, एसिड और बेस का पीएच लेवल सेम होना चाहिए सॉल्ट बनाने के लिए। अगर ऊपर नीचे है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, प्रॉपर सॉल्ट नहीं बनेगा। मगर अगर वो इक्वल हैं पीएच लेवल में तो वो प्रॉपर सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिड और बेस। तो पहला डिफरेंशिएशन एसिड का है, जब एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तब वो सॉल्ट बनाता है, और वहीं पे जब बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब भी वो सॉल्ट बनाता है। ये डिफरेंशिएशन है, याद रखिएगा। उसके बाद है रिएक्ट विद मेटल, डज नॉट रिएक्ट विद मेटल। एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ। आपने नहीं देखा होगा, कई बार जंग हटाने के लिए भी हम एसिड डालते हैं। ज्यादा जंग लग जाए तो उस पर हल्का सा एसिड डाल दीजिए, एसिड एक कप में भरिए, उस चीज को एसिड में डुबा दीजिए तो उसके ऊपर से जंग हट जाता है। रीजन जो है वो पहली बात कोरोसिव नेचर का होता है, जैसे हमने पॉइंट 4 में बताया था। दूसरी बात क्या हो गई कि वो रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ। अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता मेटल के साथ तो वो किसी कीमत पे उसको गलाता नहीं, मगर क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है इसलिए वो उसके कोरोसिव नेचर को भी दिखा रहा है। वहीं बेस क्या कर रहा है, ना उसका कोरोसिव नेचर है तो है ही नहीं, उसका तो स्लिपरी नेचर। जैसा कि मैं आपको 7th पॉइंट में बता रहा था कि बेस जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है मेटल के साथ, मगर ऐसा नहीं है कि वो सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। एक बहुत अजीब सी कंडीशन आ जाती है जो कि मेटल्स में आती है, वो होते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। ये वो मेटल्स होते हैं जो सिर्फ बेस के साथ और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। इनकी खासियत ही ये होती है कि दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। दोनों के साथ रिएक्ट करते ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट पॉइंट आपका HCl, लेमन और विनेगर जो होते हैं वो एसिड के एग्जाम्पल होते हैं, और आप बेस के एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं सोप एंड शैम्पू। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, डिफरेंशिएशन बिटवीन एसिड एंड बेस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।